आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं आपके आश्रम में आके ऐसा लगता है जैसे मानो मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, मैं परियों के बीच में आ गई हूँ। महाराज जी, मुझे हर जगह कान्हा दिखाई देते हैं। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। बहुत खुश हैं आपके दरबार में आके। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। आप तो बुलाने गए थे हमें हमारे घर पर। हम तो सबको ही बोलते हैं आओ वृंदावन। आप बुलाने गए थे हमें गुरु जी मंगलवार को। जैसे आपने बताया था कथा में कि सपने सच होते हैं। मैं बाकी में मानती हूँ कि सपने सच होते हैं। मैं कह सकती हूँ सपने सच होते हैं। बेचारे गरीब आदमी का साउंड सिस्टम है। पर लेकिन आपसे आप बोलो ऐसी थोड़ा दूर करके। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मतलब मेरे को 7 तारीख से ऐसा हुआ है कि ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। हाँ। और सिर्फ मुझे सब चीज में कान्हा जी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी, बहुत अच्छी बात है ये तो। और मैं आपको 2 साल से आपके वचनों पे चल रही हूँ, लेकिन मैं गुरु दान लेने की सोचती हूँ, वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो ले लेना, जब आपका मन हो तब ले लेना। नहीं, मुझे कल चाहिए गुरु जी। हाँ तो कल मिल जाएगा, सुबह 8 बजे आ जाना। सुबह 8 बजे। हाँ, यही कहना चाह रही थी मैं। और गुरुजी, जैसे परमात्मा से हमारा मिलन होता है, हाँ। तो हम आपसे यहाँ सबके सामने बोल सकते हैं। भगवान से तो मिलन होता ही है भक्त का, आज नहीं तो कल होना ही है। और जैसे आपने बोला था कि सपने सच होते हैं, मेरे तो साक्षात सपने सच होते हैं। जैसे देखती हूँ तुरंत सच होते हैं मेरे सपने। बिल्कुल होते हैं सपने तो सच। ऐसे को। और अभी माताएं बोल रही थी मेरी कुछ, क्या मोह नहीं छूट रहा है। मेरा सारा मोह छुटा दिया है। अच्छा है। हाँ, पागल हूँ, सिर्फ कान्हा जी के लिए पागल हूँ। सही है, भगवान के लिए पागल होना भी चाहिए। कान्हा जी के लिए पागल हूँ। लोग बाग कहते हैं मेरे से पागल है, मैं कान्हा जी के लिए पागल हूँ। और आप जानते हो ये महाराज जी हैं, आपके लिए महाराज जी हैं, मेरे लिए साक्षात कान्हा जी हैं। ये साक्षात कान्हा जी हैं, मेरे लिए साक्षात कान्हा जी हैं। गुरु जी, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। सुखी रहिए, अभी कर लीजिएगा, अभी बैठो आराम से। और गुरुजी, थोड़ा सा मुझे और बात करनी थी अभी, और बाकी सबको भी करने दो, फिर आप अंदर बात कर लेना जहाँ सबसे मिलते हैं। कह रही हूँ, मेरे घर वाले ये कहते हैं तू वृंदावन मत जा, लुट आएगी, अपना काम पे ध्यान दे, बिजनेस पे ध्यान दे, खराब हो जाएगा। मैं उनसे कहती हूँ उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है, कुछ खराब नहीं होगा। मेरी लड़कियाँ रोती हैं, जो मेरे यहाँ जो माता है, वो मेरी बहनें जो काम कर रही हैं, वो मेरे लिए रोती हैं। क्या काम करती हैं आपके यहाँ? मेरा ब्यूटिशियन का काम है। काय का? ब्यूटिशियन। मेरी औकात नहीं है कि मैं छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लूं। अच्छा, भगवान करे आप और सुखी रहे। लेकिन भगवान ही सब करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे ये मिला, मैंने कही भैया मुझे ये कान्हा जी की तस्वीर चाहिए। उन भैया ने बोला कि ये आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरे को क्यों नहीं मिलेगी? कि ये 11,000 रुपये देते हैं, उनको मिलेगी। फिर मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपना मोबाइल, मैं कुछ नहीं रखती, कान्हा जी रखने नहीं देते हैं और दरबार में बुलाते रहते हैं। कल भी मैं वृंदावन होके गई, आपका धाम मैंने देखा नहीं है, पर कान्हा जी ने यहाँ भेजा है मुझे नहीं पता। 4 पहिए की गाड़ी भेजते हैं। चलो अच्छा, सबको मौका दो अब थोड़ा थोड़ा बात करने का। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, राधे खुश राधे। रहिए, खुश रहिए। मुझे नाम दाम चाहिए आपसे, बना तो लिए आप। कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा। 8 बजे। धन्य हो गई प्रभु आपके। खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे। गुरुदेव, मुझे ये पूछना है कि जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान, वो कौन है? आप बताओ, सबसे छोटे भगवान कौन है? नहीं, जैसे अवतार तो सबने लिया है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? पर हमारे यहाँ तो एक ना छोटा है कोई, ना बड़ा है कोई, भगवान एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो जो एक है वही भगवान श्रीमन नारायण है, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है। चलो ये मानती हूँ। आपने बोला श्रीमन नारायण, हाँ। तो श्री हरि कौन है? वही, उनका नाम बहुत है ना। हरि उनका नाम है, राम उनका नाम है, गोविंद उनका नाम, गोपाल। हरि जो दुखों का हरण करे वो हरि, जो व्यापक है वो विष्णु। बात समझो, भगवान ने माखन चोरी की तो नाम पड़ गया माखन चोर। गोवर्धन उठाया, नाम पड़ गया गिरिवरधारी। अब आप कहने लगो ये गिरिवरधारी और ये माखन चोर अलग, पड़ गया रणछोड़। तो ये मंत्र है ना जो हरि ओम नमो नारायण। हाँ, तो श्रीमन नारायण बड़े हैं, तो ये हरि से उत्पन्न ओम हुआ। अरे राम राम राम। हरि का नाम ही नारायण है, नारायण का नाम ही हरि, उन्हीं को हरि कहते हैं। जब गजेंद्र ने पुकारा तो वही नारायण हरि बनकर आ गए। हरि मतलब जो दुखों का हरण कर ले वो हरि। जब त्रेता में संकट आया तो वही हरि, वही नारायण राम बनकर आए। द्वापर में वही कृष्ण बनकर आए। प्रहलाद के लिए वही नरसिंह बन गए। तो वही तो बन रहे हैं, हरि और नारायण। अब आप देखो, फिर तो 24 अवतार हैं, तो आप 24 भगवान बना दो।
यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को पता है कि श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने मारा है, हाँ, पर आपने एक में बताया है कि श्रवण कुमार को रावण ने मारा है, तो क्या ये बात सत्य है? सबके अपने अपने भाव होते हैं। भाव का मतलब ये होता है कि राम दशरथ जी ने बाण मारा, तो कौन सा बाण मारा? शब्द भेदी बाण। तो शब्द भेदी बाण कहाँ से लगेगा? जहां से शब्द आ रहा। शब्द कहाँ से आ रहा था? पानी से। तो बाण पानी में लगता, तो छाती में कैसे लग गया? कि वहां पर रावण भी मौजूद था, जो चाहता था कि दशरथ जी को श्राप लग जाए और इनकी मृत्यु हो जाए। पर श्राप लगा तो सही, पर श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। जब बाण लगा था श्रवण कुमार को, उस समय दशरथ जी के पुत्र नहीं था, तो श्राप से ये सिद्ध होगा क्या पुत्र होगा तब तो तड़प तड़प के मरोगे। पुत्र वियोग, पुत्र होगा ही नहीं तो पुत्र वियोग कैसे होगा? तो लीला है। इन बातों को समझने के लिए गंभीरता से शास्त्रों में उतरना पड़ता है। तो ये किसी शास्त्र में है? संतों ने अनेक कारण बताए। इन संतों ने कहा कि आंखें इसलिए बंद करनी कि भगवान मानव आंख बंद करके पूतना को के पुण्य को देख रहे कि इसका कोई पुण्य होगा तो तार देंगे। तो जो चीज शास्त्रों में नहीं है तो दशरथ जी ने मारा, बस वही तो यहाँ सबको पता है ना, तो उससे मैं कंफ्यूज हो गई कि दशरथ जी ने मारा या फिर रावण ने मारा, तो पूछना है। दोनों बातें अपनी अपनी। कितने रावण हुए हैं और कितने दशरथ हुए हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, एक बार प्रताप भानु राणा, एक बार जय विजय रावण बना, एक बार जलंधर रावण बना। तो जब इतने रावण के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, तो किसी जन्म में दशरथ जी ने मारा। रामचरितमानस पढ़ते हैं आप? जी। उसी में लिखा है कि आप कितने रावण को जानती हो? रावण तो मैं एक ही जानती हूँ। हाँ, प्रताप भानु नाम का रावण है ना, जय विजय रावण बने, शिवगण रावण बने, जलंधर रावण बना। तो रावण, कितने सारे रावणों की चर्चा, कोई एक जन्म की थोड़ी। राम तो हर बार आए, हर बार लीला हुई, कुछ कुछ अलग अलग लीलाएं हुई। कभी ये लीला थोड़ी सी हटके हो गई, तो कभी रामचरित शतकोटि अपारा, 1 करोड़ रामायण है। 1 करोड़ रामायण में सबके अलग अलग मत हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में थोड़ा थोड़ा अंतर मिल जाएगा आपको। तो ये सारे अंतर ना जब पढ़ेंगे, गहराई से उतरेंगे तो समझ में आती है बात। राधे राधे। हमारा प्रश्न है कि अगर कोई परिवार में मर जाता है, तिलक लगाना, माला जप करना, ये सब तेराई में कैसे करना चाहिए? हाँ, तो उस समय ना मानसिक जप होता है और मानसिक रूप से भगवान की आराधना होती है। शारीरिक रूप से नहीं होती, मानसिक रूप से होती है। सूतक पातक में हमें शुद्धता का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ। तो उस समय मानसिक पूजा होती है। कौन? उस समय पानी का तिलक, जल लो, जल से ही लगा लो, उस समय जल का। गुरुदेव भगवान आपने बोले कि बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। हाँ हाँ। हम लोग तो परदेश में रहते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो जहां हो वहीं से थाली उठाओ और भाव ऐसा रखो कि भगवान हमारे सामने, हम भोग लगा रहे हैं, ऐसा भाव बना के ग्रहण करा रही है। खुश रहिए, खुश रहिए। पूछना है, ये श्री धाम वृंदावन साक्षात भक्ति माता इसमें विराजती हैं, हाँ, और यत्र तत्र सर्वत्र श्री राधा रानी की कृपा बरसती है। जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही यहाँ आता है। फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत तो लगता है कि भक्तिमय जीवन हो रहा है। हाँ। लेकिन इसके बाद फिर वही सब काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्षा, द्वेष और भी जो अवगुण मनुष्य में होते हैं वो सब पनपने लोग आते तब भी होता है। हाँ, देखो तो धाम का प्रभाव आपको दिख जाएगा। उस धाम के प्रभाव को बनाए रखने के लिए हमें डूबना पड़ता है। हमने कई बार आपको बताया कि एक घड़े में 9 छेद हैं, पानी में डुबा दो तो निकलेगा ही नहीं पानी। ऐसी शरीर है घड़ा, हमारा शरीर क्या है? घड़ा। इस घड़े में भी 9 छेद हैं, नवद्वारी पुरे देही। हमारे शरीर में 9 छेद हैं, 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नाक, 6, 1 मुंह, 7 मूत्र द्वार और मल द्वार, टोटल 9 छेद हैं शरीर में। रोम छिद्र अनेक हैं, करोड़ों हैं। अब हम कथाएं सुनते हैं एक कान से, तो शरीर में इतने सारे छेद हैं, कहीं ना कहीं से सुनी बात निकल गई। अब क्या करना है कि आप कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह ना सताएं, उसके लिए करना ये पड़ेगा, अपने आप को कथा के अमृत में, कथा में, भगवत चिंतन में डुबा देना पड़ेगा। डूब जाइए। जो डूब गए वो भर गए, जो नहीं डूबे तो आप 9 छेद वाले घड़े को रहेगा तो हमेशा 24 घंटे के लिए। अभी तो आप सिर्फ 3 घंटे के लिए बचते हैं। आप बताइए, जब घर में भी आप कथा सुनते हैं, कथा आप कल यहाँ प्रत्यक्ष बैठ के देखिएगा, जब आप कथा में बैठेंगे ना तो फिर आपको ना काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं सताएगा। तो 3 घंटे के लिए बचाव हो गया। ऐसी धीरे धीरे वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर जब अब हमेशा आप कहो हमेशा सत्संग तो नहीं मिलेगा, तो जब सत्संग जाए तो अंदर नाम जब चलता रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे। तो भगवान का ध्यान खो जाओ।
डूबना है। भक्ति माँ की हमेशा कृपा बरसती रहे, इसके लिए मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? बिनु सत्संग न पावय प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति बढ़ाना है, सुख शांति बढ़ाना है तो उपाय एक है, केवल सत्संग करो, भगवान का नाम जब ज्यादा से ज्यादा हो, फिर देखिए जीवन में बदलाव कितना बढ़िया होगा। सत्संग करते रहिए बस, और नाम जप, धीरे धीरे चीजें दिखने लग जाएंगी। क्या इस भक्ति मार्ग में चलने में संत कृपा बहुमूल्य होती है? संत कृपा का असर होता है? बिना संतों की कृपा के कैसे आप भक्ति कर लेंगी? जानते हैं आप लोग, कुछ लोग तो गुरुजी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती रख लेते, भले वो हाथ घूम जाए टूट जाए गुरुजी का। अब लोग इसी को आशीर्वाद मानते हैं। अब गुरुजी चल रहे हैं, लोग पांव पकड़ लेते, भले गुरुजी मुंह के बल गिर जाए, दांत टूट जाए गुरुजी के, उन्हें कोई मतलब नहीं। श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में महाराज जी के दरबार में एक महिला ने आते ही ऐसा बयान दिया कि वहां मौजूद भक्त भी चौंक गए और हंसी रोक नहीं पाई। महिला ने दोनों हाथों से महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, महाराज जी मुझे तो हर जगह कान्हा ही कान्हा दिखाई देते हैं, चाहे मैं बाजार जाऊं, रसोई में रहूं या खेत में, सब जगह कान्हा ही कान्हा। भीड़ के बीच हलचल मच गए और कुछ बोले वाह भक्ति है, तो कुछ मुस्कुरा कर बोले अब तो सच्चे वृंदावन में ही आ गई है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी ये तो भाग्यशाली की निशानी है, जिसका मन कान्हा में रम जाए उसके लिए दुनिया ही वृंदावन बन जाती है। इस दिव्य संवाद के बाद दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और भक्तों की आंखों में भक्ति के साथ साथ सबकी आंखों में आंसू आ गए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए।